हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आजम की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम बात करेंगे जेई एडवांस की प्रॉब्लम है, सोल्यूशन चैप्टर की है। और क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा है। और क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि कोई वेसल है कंटेन W2 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एक्स डिजोल्व इन W1 ग्राम ऑफ वाटर। वेसल 2 contain W2 gram of another non-volatile solute Y dissolve in W1 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब सॉल्वेंट और सोल्यूट की सेम ले लिया है। बोथ वेसल्स आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। उन दोनों का टेम्परेचर प्रेशर भी बराबर है। द मोलर मास ऑफ एक्स इज 80% ऑफ वाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोलर मास में डिफरेंसेस है, वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू में डिफरेंसेस है। बस दो वेसल है, दोनों के वेसल में जो वॉल्यूम है, जो सॉल्वेंट सेम है, सल्यूट की मात्रा भी सेम है। फर्क जो किया गया है मोलर मास में फर्क है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे जो वांट ऑफ फैक्टर है आई, उसमें भी फर्क है। कितना गुना फर्क है यहाँ जो मेंशन किया है कि द मोलर मास ऑफ एक्स जो है जो 80% ऑफ दैट वाई एंड वाट फैक्टर एक्स इज 1.2 टाइम यहाँ पे ऑफ दैट ऑफ वाई। और यहाँ पे आपको बताना है कि जो कितना गुना आपका चेंज होगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे पूछा है परसेंटेज में। ठीक है, सोल्यूशन का आपको बताना है डेविएशन बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ एलिवेशन बताना है आपको। बात समझ आ रही? तो यहाँ पे अगर ध्यान दें तो दो वेसल है। दो वेसल के अंदर बेटा यहाँ पे आपको एक्स लिया, एक को वाई मान लिया। यहाँ पे W2 आपको ग्राम है, यहाँ पे W1 ग्राम है। यहाँ पे जो सॉल्वेंट है आपको वाटर है। और यहाँ भी सॉल्वेंट आपको, यहाँ पे भी सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट आपको वाटर है। ठीक है, यहाँ पे दिया है जो मोलर मास है आई, आई के बारे में बताया है कि आई जो है 1.2। अगर हम एक्स की बात करें तो आई एक्स जो है, आई एक्स जो है आपको 1.2 वाई है। ठीक है, वाई यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1.2 आई वाई है। और यहाँ पे जो मोलर मास है, जो मोलर मास है जो एम का है, वाई का जो मोलर मास है एम है। और किसका मोलर मास देखें तो मोलर मास जो है आपको दिया है जो एक्स का, वो कितना गुना ज्यादा है, 1.8 सॉरी 0.8 है, 0.8 आपको एम वाई से। ये तो है 80%। हाँ 80% है, 80% का मतलब है 0.8% टाइम हायर देन वो आप कह सकते हैं एक्स, एक्स जो है ज्यादा है, इतना गुना है, मतलब कि इतना गुना जो है आपको है एम एक्स। तो दो चीजों पे डिफरेंसेस, बाकी जो सॉल्वेंट का जो नेचर है जो कांस्टेंट सेम होगा, के एफ की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी, यहाँ पे भी। और यहाँ पे अगर ध्यान दे तो सॉल्वेंट और सोल्यूट भी सेम है। यहाँ पे सिर्फ चेंजेस आ रहा है किसमें, मोलर मास में सोल्यूट के, और यहाँ पे अमाउंट ऑफ फैक्टर में। तो इसको आप कैसे निकालोगे, आपको बताना है कि आप जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्या होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इस बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो दो ग्राफ के बारे में बताता है। वेपर प्रेशर होता है, और ये टेम्परेचर होता है। ठीक है, ये ग्राफ जो होता है ए होता है, ये बी है, और ये आपको सी है, और ये आपका डी है। ये सॉल्वेंट है और ये क्या है, सोल्यूशन है। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो है आपको देखते हैं, अगर ये 1 एटीएम है, 0.1 एटीएम है, जहाँ पे आपको इसी प्रेशर पे क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है। तो बेटा यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, दैट पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलते हैं, ये आपको टी क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो बोलते हैं टी, आपको टी भी बोलते हैं, यहाँ भी आपको टी बी, ये टी बी नॉट है। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो कम होता है, देखिए। और जैसे ही कुछ आपने ऐड किया, उसमें सल्यूट ऐड कर दिया, उसके नीचे में आपका जो बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाता है।
उसको हम टीवी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कितना फर्क आता है, जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, जो बढ़ रहा है, वो कितना बढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं डेल्टा टीवी, और जो कि बराबर होता है टीबी नॉट माइनस टीबी के, और यही है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसलिए होता है कि वेपर जो होता है ना कम बनता है। जब भी आप प्योर सॉल्वेंट में कोई सोल्यूट ऐड करते हो तो उसके नीचे में क्या होता है, सॉल्वेंट की मात्रा सरफेस पे जो होती है कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसका इवेपोरेशन या वेपर प्रेशर कम बनने की वजह से वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है। सिंपल बात है, वेपर प्रेशर और इसमें ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है इसके बारे में आप जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड करती है यहाँ पे नंबर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब बेटा अगर हम इसको बनाए क्वेश्चन तो फॉर्मूला जो है डेल्टा जो टीबी होता है वो कि बराबर किसके होता है, आई होता है वन ऑफ फैक्टर जो कि यहाँ पे इनटू जो है आपको के बी होता है इनटू आपको एम होता है। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है इसको सॉल्व करने के लिए। आप दोनों का जो सोल्यूशन का जो वेसल है ना, वेसल दोनों जो सोल्यूशन की है उनको क्या करना है, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है एलिवेशन है उनका रेशियो करिए, और रेशियो करने के बाद आप बता सकते हो आंसर। तो पहले हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। अगर हम इसको बोले कि दो इक्वेशन बनाइए यहाँ से, और इक्वेशन 1 में आप बताइए कि जो टीबी है यहाँ पे टीबी ये आप डेल्टा टीबी है, ये आपको एक्स के लिए है, और यहाँ डेल्टा जो टीबी है ये वाई के लिए। ठीक है, और एक्स के लिए अगर आप लिखोगे तो आई एक्स लिख सकते हो, अगर हम इसको आई एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ पे के बी तो कांस्टेंट होगा, यहाँ पे एम एक्स, एम क्या है यहाँ मोलैरिटी, क्या है एम एक्स है क्या मोलैरिटी, और यहाँ पे भी आई वाई हो जाएगा, और यहाँ पे के बी और यहाँ पे एम वाई हो जाएगा। एक बात सुन लो पहले, यहाँ पे डेल्टा जो टीबी है डेल्टा जो टीबी है वो क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी बात है आई क्या है, आई आपका वांट ऑफ फैक्टर है। ठीक है, और एम क्या है आपको, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी इसको रिप्रेजेंट करें अगर तो यहाँ पे आप पता है एम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो, ये आपको थोड़ा सा बता दें, एन जो सल्यूट होता है अपॉन यहाँ पे जो सॉल्वेंट को जो किलोग्राम लेते हैं, सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, ये जो फॉर्मूला होता है मोलालिटी का होता है, या डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे जो मोल्स होते हैं, तो यहाँ पे आप W2 अपॉन यहाँ पे आप लिख सकते हो मोलर मास, और बेटा यहाँ पे आप लिख सकते हो यहाँ पे W1 अपॉन 1000। तो यहाँ पे आप देखें तो आपको क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखो m बराबर जो है आपको W2 अपॉन m, और यहाँ पे 1000 अपॉन W1, दैट इज ए फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी। ठीक है, सॉल्वेंट को किलोग्राम में लेना है, और सल्यूट जो कि यहाँ पे वेट बाय मोलर मास। ठीक है, अब यहाँ पे आपने दो इक्वेशन बनाने हैं, फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन सेकंड, दोनों का रेशियो करना है। रेशियो किया जाए, रेशियो करिए, तो डेल्टा जो टीबी है एक्स है, और डेल्टा टीबी वाई है। यहाँ पे जो है आई एक्स अपॉन आई वाई है, और यहाँ पे के एफ से कैंसिल हो जाएगा, जो के बी है जो कांस्टेंट है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इनटू मोलर मास क्या मिलेगा, सॉरी मोलैलिटी क्या एक्स है, और यहाँ पे मोलैलिटी वाई। अच्छा, अब यहाँ से आप आंसर बना सकते हो, यही आपको पता है, क्योंकि जो वन फैक्टर है ना, जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जब सल्यूट सेम है, मात्रा सेम है, उस सॉल्वेंट की मात्रा सेम है, नेचर सेम है, तो उस कंडीशन में जो आपके एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा वो मोलर मास पर डिपेंड करेगा, वाटर फैक्टर डिपेंड करेगा। बात समझ आ रही, वाटर फैक्टर और यहाँ पे मोलर मास ऑफ जो भी सल्यूट है उसके डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे जो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना गुना है वेसल 2 के, ठीक है, ये पता करना है आपको, डेल्टा टीबी पता करना है कि कितना गुना होगा, ठीक है, डेल्टा टीबी से। ओके, तो यहाँ पे अब क्या करना है हमको कि आई एक्स क्या दिया हुआ है, यहाँ देखें आई एक्स जो है आपको यहाँ पे बोला गया है कि जो वांट ऑफ फैक्टर है, वांट ऑफ फैक्टर इतना गुना टाइम ऑफ वाई। ठीक है, तो एक हमने लोग यहाँ पे लिख चुका है, देखो यहाँ पे आई एक्स बराबर 1.2 वाई, तो आई एक्स यहाँ लिख सकते हैं, आई एक्स कितना 1.2 वाई,
और mx जो है आपको, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्या ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो एम वाई होगा वो m होगा, और m जो x होगा वो कितना होगा 0.8 m। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? या आप दोनों को रेशियो बनाओगे mx, ठीक है, mx अपॉन my, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ठीक है, mx तो 0.8 और यहाँ 1, तो यहाँ पे mx बराबर आप लिख सकते हो 0.8 my। बात तो वही होगी, ठीक है, जो बात यहाँ है वही बात यहाँ पे भी, कोई फर्क नहीं। इसका मतलब my m है तो mx जो है 0.8 m है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या है, तो यहाँ पे mi क्या है, देखिए बनाइए। तो जो आपको यहाँ पे जो आया, क्या आया, डेल्टा जो टीवी एक्स आया और डेल्टा टीवी वाई आया, कितना आया, डाल दिया जिसकी वैल्यू 1.2 है, ठीक है, इसकी बात हम लोगों ने कर दिया। अब क्या करना है, जो मोलैलिटी है mx अपॉन my, इसकी रेशियो क्या होगा, तो मोलैलिटी के बारे में पता है आपको, mx की मोलैलिटी की बात करें तो यहाँ पे अगर आपने mx अपॉन my कर रहे हैं तो मोलैलिटी जो होती है, अगर हम x की मोलैलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है W2 इंटू 1000, और बेटा यहाँ पे आपको हो जाएगा mx इंटू डब्ल्यू, यहाँ पे 2 हो जाएगा। mx क्या है, मोलर मास है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप करते हो तो डायरेक्ट करो, और अगर रेशियो निकालते हैं my के लिए आपको पता है, my के लिए अगर लिखते हैं तो W2 इंटू 1000, और यहाँ पे आपको my इंटू W2, और यहाँ पे आपको पता है यहाँ इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फॉर mx और mxy मोलैलिटी के लिए। अब इनका रेशियो करेंगे तो W2 इंटू 1000 और अपॉन mx इंटू W2, और यहाँ पे आपको हो जाएगा यहाँ पे आपको W2 इंटू my, और यहाँ पे W2 सॉरी W1 हो जाएगा, ये W1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको 1000, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आपको mx की वैल्यू जो है, mx बराबर जो दिया हुआ है वो कितना 0.8 m दिया हुआ है, my बराबर m दिया हुआ है। अच्छा, इसकी बात करें तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे mx बराबर कितना लिखेंगे, mx बराबर 0.8 m लिखेंगे, ठीक है, तो 1 यहाँ पे 0.8 m, और यहाँ पे आपको कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे m सिर्फ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है, ये इससे कैंसिल होगा, 1/8 को अगर करेंगे तो 1.25 आएगा, दैट इज यहाँ पे mx अपॉन my 1.25 आएगा। ये क्या है बेटा, मोलैलिटी का रेशियो, क्योंकि जी तो मोलैलिटी अगर आप देखें तो मोलैलिटी निकाल लिया आपने, मोलैलिटी है, ये क्या है, मोलैलिटी का रेशियो निकाला आपने, ये वन हाफ फैक्टर निकाल लिया आपने। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो आपको निकल के आ जाएगा। तो क्या होगा बेटा, तो यहाँ पे जो डेल्टा टीवी एक्स है, डेल्टा टीवी वाई है, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करते हैं अगर आप, तो 1.2 इंटू 1.5, तो यहाँ पे जो निकल के आएगा, सॉरी 1.25, क्या है 1.2 इंटू 1.25, यहाँ 1.5 आएगा, क्या आएगा 1.5, तो यहाँ पे जो निकल के आया 1.5 वो किसके बराबर है, डेल्टा टीवी जो x अपॉन डेल्टा टीवी y, और यहाँ पे 1.5, तो डेल्टा टीवी कितना होगा, तो यहाँ लिख सकते हो डेल्टा जो टीवी है वो बराबर होगा 1.5 इंटू डेल्टा टीवी y की, ठीक है। ये आपको पता चला कितना गुना ज्यादा है, तो यहाँ लिख सकते हो 1.2 इंटू 100, तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि 150, ठीक है, 150 जो है गुना ज्यादा होगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो आंसर क्या होगा बेटा, यहाँ पे 150 क्या होगा, 150 जो है यहाँ पे आप कह सकते हो आप सोल्यूशन इनोवेशन y, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या था बेटा, क्वेश्चन को एक बार देखें तो सबसे पहले क्या था, यहाँ पे आप यहाँ देख लीजिए, चलिए यहाँ पे 2 वेसल था, दोनों वेसल में W1 W2 ग्राम लिया गया है, सल्यूट का जो मास है सेम है, और यहाँ पे जो सॉल्वेंट यूज किया गया उसमें सेम मात्रा ली गई है। यहाँ पे एक्स और वाई वेसल है, उसमें मोलर मास और आपका यहाँ पे अवांटा फैक्टर पे यहाँ पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे क्या है, पूछा गया है कि भाई वेसल 1 कितना गुना एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा एज कम्पेयर टू वेसल 2, इन दोनों का रेशियो करना पड़ेगा तभी आप कंपेयर कर पाएंगे। रेशियो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आई का और आपका मोलैलिटी का आप जो है रेशियो निकाल लीजिए, वहां से जो वैल्यू मिलेगी मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा।
या ये आप कह सकते हैं कि IX का मतलब दिया हुआ है कि यहाँ पे 1.2 यहाँ पे 1 I के बराबर है, और यहाँ पे मोलर मास है, यहाँ पे mx बराबर जो है 0.8 my के बराबर है। तो उस कंडीशन में बेटा आप बता सकते हो mi जो है m है और mx जो है 0.8 m है। तो ये बात यहाँ पे हमने कंफर्म कर दी थी। ये ग्राफ के बारे में जानते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। यहाँ पे जब भी किसी भी सोल्यूट को ऐड करते हैं किसी प्योर सॉल्वेंट में, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जो चेंज होता है? इस डिफरेंस को बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग। उसके बाद हमने बताया था कि डेल्टा जो टीबी है कैसे बनाएंगे, तो दोनों का रेशियो बना, दो इक्वेशन बनाइए, डेल्टा टीबी एक्स बनाइए, डेल्टा टीबी वाई बनाइए। यहाँ पे इनकी वैल्यू को, इनको रेशियो बनाइए। रेशियो बनाने के बाद आप क्या करेंगे, आई एक्स अपन आई है और एम एक्स जो मोलैलिटी है, इन दोनों का रेशियो करके जो वैल्यू आएगी आंसर निकालना है। तो यहाँ पे एम एक्स के लिए मोलैलिटी क्या है, एम वाई के लिए क्या है, एम एक्स की वैल्यू दी हुई है, एम आई की वैल्यू दी हुई है। इन दोनों वैल्यू को रखिए और बाकी चीज कैंसिल हो जाएगी, एम एक्स अपान एम वाई की वैल्यू आ जाएगी। और जब भी एम एक्स और एम आई की वैल्यू आपको आती है तो वहां पे आपने 1.25 आती है, वहां से आप डेल्टा जो टीबी एक्स जो है, यहाँ पे देखिए डेल्टा जो टीबी है, ठीक है 1.25 आया, और यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे जो है आपने देखा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 1.5 आया इनका रेशियो जब 1.5 आया तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो डेल्टा टीबी एक्स कितना होगा। तो यहाँ पे 1.5 टाइम ये इतना गुना होगा डेल्टा टीबी, और आप कह सकते हो 150 गुना ज्यादा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होगा 1 का एज कम्पेयर टू 2। ओके, तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई है। मुश्किल नहीं है, अगर बहुत ही कम समय में इसलिए करना चाहते हैं इसको, तो आपको ये पता होना चाहिए डेल्टा जो टीबी है आपको जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, यहाँ पे आई और यहाँ पे के बी, और यहाँ पे आपको था मोलैलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे जब आपको दो वेसल दिया है तो दो आप बनाएंगे इक्वेशन, दोनों का रेशियो बनाएंगे और ये चीज कैंसिल हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे सेम है। और आई और एम जो है आपको डेल्टा जो टीबी एक्स होगा, डेल्टा टीबी वाई होगा, और यहाँ पे जो है आई जो है एक्स है और आई वाई है, यहाँ पे एम एक्स है और यहाँ एम वाई है। इन दोनों का रेशियो निकालिए मोलैलिटी का और आई का। तो यहाँ पे जो वैल्यू आया था यहाँ पे 1.2 और यहाँ पे 1.25, इन दोनों को करेंगे तो 1.5 आएगा, जो कि डेल्टा यहाँ पे टी बी एक्स होगा, डेल्टा टी बी वाई होगा। यहाँ से डेल्टा टी बी एक्स जो होगा आपको 1.5 इंटू डेल्टा टी बी वाई की होगा। तो ये मुश्किल ही नहीं है बिल्कुल, अगर आप इसको फॉर्मूला जानते हैं, क्वेश्चन बनाना जानते हैं, क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग है, क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, फिर क्वेश्चन बन सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया है। एंड आई ऑल्सो रिकमेंड टू यू, प्लीज गो टू माई यूट्यूब चैनल आजम की केमिस्ट्री फॉर मोर एंड रेगुलर अपडेट, एंड ऑल्सो फॉलो on my YouTube, Facebook and Instagram page. Thank you again.